हेलो फ्रेंड्स। प्लेटफॉर्म नंबर 1 में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और काफ़ी कंफ्यूजिंग टॉपिक करने वाले हैं और इस टॉपिक को हम लोग कीवर्ड्स के थ्रू काफ़ी इजीली इसको देखने वाले हैं। तो ये टॉपिक है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो गोल्स है वो कब तक पूरा होने वाला है। तो इस टॉपिक को समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा कहानी सुनेंगे। कहानी काफ़ी इजी है, आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस कहानी को सुन लीजिए, आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहले एक बंदा रहता है जो गांव में रहता है। उसके बाद उसको बॉम्बे जाना होता है, तो गांव से उसको बॉम्बे जाना है, कुछ कमाना है। ठीक है, तो उसके लिए वो टिकट करता है, वो टिकट उसका कंफर्म हो जाता है। उसके बाद वो सारा पेमेंट जो है रास्ते में सारा पेमेंट वो यूपीआई से करता है, डिजिटली करता है। उसके बाद वो बॉम्बे चला जाता है, काम करता है, काफ़ी प्रोग्रेस करता है। फिर जब प्रोग्रेस करता है, काफ़ी पैसा आ जाता है, तो उसको घूमने जाना होता है। तो घूमने कहाँ जाएगा? काफ़ी अमीर हो गया तो वो सीधा चांद घूमने निकल जाता है, तो ट्रिप टू मून। उसके बाद वापस आता है तो देखता है मुंबई काफ़ी गंदा हो गया, तो उसको मुंबई को क्लीन करना है, तो वो पहले मुंबई को क्लीन करता है। उसका देखता है इंडिया भी काफ़ी गंदा हो गया, तो उसको भी इंडिया को भी क्लीन करने का वो गोल को पूरा करता है। तो सबसे पहले गांव में रहता है बंदा, फिर वो टिकट लेता है कंफर्म, फिर रास्ते में सारा डिजिटली पेमेंट करता है। उसके बाद मुंबई चला जाता है और प्रोग्रेस करता है। प्रोग्रेस करने के बाद मून का ट्रिप लेता है, उसके बाद मुंबई को क्लीन करता है, फिर इंडिया को क्लीन करता है। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। तो 2025 जो 2025 है उसको हम लोग गांव से सिंपलाइज करेंगे। 2025 को गांव से सिंबलाइज करते हैं। तो सबसे पहले सारे गांव, जितने भी गांव हैं, इंडियन विलेजेस जितने भी हैं, सबको ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट करना, ये 2025 तक पूरा करना है गोल। उसके बाद गांव में ही यूरिया का यूज होता है खेती में, तो जब हम लोग खेती करते हैं तो उसमें यूरिया छिड़कते हैं, तो गांव में ही हम लोग यूरिया का यूज करते हैं। तो स्टॉप यूरिया का इंपोर्ट भी हम लोग बाहर से करना बंद कर देंगे 2025 तक। फिर गांव में हम लोग देखते हैं जो बीड़ी वगैरह या फिर तंबाकू का सेवन करने से काफ़ी ज़्यादा टीवी भी देखने को हम लोग गांव में मिलता है, तो उस टीवी को भी ख़त्म करना है। फिर देखिए गन्ना जो होता है, गन्ना का एक बाई प्रोडक्ट से हम लोग एथेनॉल बना सकते हैं। ठीक है, तो गांव में ही गन्ना लगता है, खेतों में गन्ना लगता है गांव में। तो इथेनॉल को ब्लेंड करना है किसके साथ? जो भी हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उसके साथ इथेनॉल को ब्लेंड करना है। 20% इथेनॉल को ब्लेंड करना है, उसका टारगेट 2025 तक पूरा हो जाएगा। उसके बाद 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। देखिए सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है, जनसंख्या, वो गांव में रहता है। ठीक है, जो भी पॉपुलेशन है सबसे ज़्यादा गांव में रहता है, तो गांव से ही जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट मिलेगा। तो गांव को हम लोग सशक्त बनाएंगे तो हम लोग का इकोनॉमी भी सशक्त बनेगा, बूस्ट करेगा, और 5 ट्रिलियन का गोल को हम लोग अचीव कर लेंगे। तो विलेज 2025 का है गोल, विलेज का गोल है 2025 का। उसको हम लोग कब तक कंप्लीट करेंगे? 2025 तक। गांव से रिलेटेड है ये, और इसमें गांव में क्या क्या करना है? ऑप्टिकल फाइबर, स्टॉप यूरिया इंपोर्ट, टीवी को ख़त्म करना है, इथेनॉल को ब्लेंड करना है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी इसमें कंप्लीट करना है। ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया। उसके बाद तो हम लोग सबसे पहले देख लिए गांव। गांव में सबसे पहले ऑप्टिकल फाइबर को बिछाना है, यूरिया इंपोर्ट को कम करना है, टीवी को ख़त्म करना है, इथेनॉल को ब्लेंड करना है, और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए 2027 तक का गवर्नमेंट का गोल है कि सभी को कंफर्म टिकट मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले गांव से वो बंदा कहाँ जाएगा? अभी शहर जाएगा बॉम्बे, तो उसके लिए टिकट कटाया और वो कंफर्म हो गया टिकट। तो 2027 का गोल है टिकट कंफर्म करना है, तो सभी का टिकट कंफर्म होगा 2027 से, ये गवर्नमेंट का गोल है। उसके बाद नेक्स्ट जो है 2028 को हम लोग डिजिटल इकोनॉमी से सिम्बलाइज किए हैं। क्या है 2028 में? $1 ट्रिलियन का डिजिटल इकोनॉमी बनाना है, यानी यूपीआई से पेमेंट करेंगे तभी ना होगा वो डिजिटल इकोनॉमी। तो इसलिए हम लोगों ने क्या कहा था कि वो रास्ते में जाते हुए सारा पेमेंट जो है डिजिटली करता है। तो 2028 में डिजिटल इकोनॉमी, ये आपका गवर्नमेंट का गोल है। उसके बाद 2030 में काफ़ी सारा काम है, तो इसलिए इसको हम लोग प्रोग्रेस से सिम्बलाइज किए हैं। 2030 को हम लोग किससे सिम्बलाइज किए हैं? प्रोग्रेस से। तो प्रोग्रेस कैसे होगा?
जो भी एनिमल्स का डिजीज है, जैसे फुट एंड माउथ का डिजीज, उसको ख़त्म करना है। उसके बाद जो बहुत बड़ा बड़ा मेजर डिजीजेस है उसको भी ख़त्म करना है, तभी तो प्रोग्रेस होगा। जैसे मलेरिया और एड्स को ख़त्म करना है। उसके बाद जो हमारा पर्यावरण का दूषण हुआ है उसको भी ठीक करना है। तो इसके सबसे पहले हम लोग व्हीकल्स, जिससे व्हीकुलर पोल्यूशन होता है, उसको कम करना है, इसलिए 30% व्हीकल को इलेक्ट्रिक करना है। उसके बाद जो हम लोग नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से जो एनर्जी प्राप्त करते हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन होता है, तो उसको गैसिफिकेशन करना है। 100 मेट्रिक टन कोल का गैसिफिकेशन करना है। उसके बाद 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी, जो क्लीन एनर्जी है, वो प्रोड्यूस करना है। 280 गीगावाट सोलर एनर्जी, ये भी क्लीन एनर्जी में आता है, वो भी प्रोड्यूस करना है, तभी तो एनवायरनमेंट पोल्यूशन नहीं होगा, क्लीन होगा। उसके बाद रिडक्शन करना है कार्बन एमिशन का 1 बिलियन टन से। 1 बिलियन टन से कार्बन को रिड्यूस करना है, कार्बन फुटप्रिंट जो है उसको रिड्यूस करना है। उसके बाद इंडियन रेलवेज को 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन करना है। नेट जीरो का टारगेट जो है इंडियन रेलवेज का 2030 तक में पूरा हो जाएगा। उसके बाद एक्सपोर्ट करना है, $1 ट्रिलियन से ज़्यादा एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। और इस तरह से हम लोग प्रोग्रेस करेंगे। सबसे पहले डिजीज़ को ख़त्म करेंगे, उसके बाद पर्यावरण को ठीक करेंगे, रेलवेज को नेट जीरो करेंगे, 1 ट्रिलियन से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी 2030 तक बन जाएंगे। अभी 4th लार्जेस्ट है, तो रिसेंटली हम लोग जापान को पीछे छोड़ दिए हैं। जापान को पीछे छोड़ के हम लोग 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बने हैं। अभी हम लोग को क्या बनना है, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है। तो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हम लोग 2030 तक बन जाएंगे। देखिए 30 तक हम लोग 3rd बन जाएंगे इकोनॉमी में। उसके बाद 2040 तक, सीधा 2040 तक हम लोग, देखिए ट्रिप टू मून बोले थे उसमें, तो जब प्रोग्रेस कर लेता है तो कहाँ घूमने जाता है, तो घूमने तो ऐसा वैसा जगह नहीं जाएगा। तो हम लोग 2040 तक एस्ट्रोनॉट्स को मून में भेजने वाले हैं। तो 2040 को ट्रिप टू मून हम लोग ऐसे सिम्बलाइज किए हैं। तो 2040 तक हम लोग एस्ट्रोनॉट्स भेजेंगे मून में। उसके बाद 2047 यानी 100 साल पूरा होगा हमारे इंडिपेंडेंस को। तो 2047 तक हम लोग डेवलप्ड बन जाएंगे, और डेवलप बन जाएंगे तो एनर्जी में आत्मनिर्भर बन जाएंगे, शिप बिल्डिंग में आत्मनिर्भर बन जाएंगे। जो HFC है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, उसको 80% कम कर देंगे। न्यूक्लियर एनर्जी से 1 लाख मेगावाट हम लोग एनर्जी जनरेट करेंगे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो 2047 तक हम लोग डेवलप बन जाएंगे, आत्मनिर्भर बन जाएंगे। HFC जो HFC मतलब होता है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। HFC का मतलब क्या होता है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को, जो कि CFC जिससे ओजोन डिप्लेशन होता था, इसका रिप्लेसमेंट है। ये जस्ट एक रिप्लेसमेंट है, लेकिन 100% सिक्योर नहीं है ये भी। ठीक है, तो इसको हम लोग 80% रिड्यूस करेंगे। न्यूक्लियर एनर्जी को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाएंगे। तो 2047 हम लोग का डेवलप्ड हो जाएंगे हम लोग। उसके बाद जब डेवलप्ड हो जाएंगे तो क्या फ़र्ज बनता है, जिस शहर में रहते हो शहर को क्लीन करना है। तो 2050 तक मुंबई को नेट जीरो करना है, मतलब मुंबई का जो कार्बन इमिशन होगा वो कितना होगा, नेट जीरो, कार्बन जीरो हो जाएगा। ठीक है, मुंबई। उसके बाद 2070 तक, मतलब ये काफ़ी लॉन्ग टर्म प्लान है, 2070 तक पूरा इंडिया नेट जीरो हो जाएगा, मतलब जो भी कार्बन एमिशन होगा वो जीरो हो जाएगा। तो ये रहा छोटा सा मेरा स्टोरी। सबसे पहले वो गांव से निकलता है, फिर टिकट कंफर्म होता है, वो डिजिटली पेमेंट करता है, रास्ते में प्रोग्रेस करता है। प्रोग्रेस करने के बाद वो ट्रिप लेता है मून तक, फिर वो डेवलप्ड हो जाता है। डेवलप्ड होने के बाद वो मुंबई को क्लीन करता है। मुंबई क्लीन हो जाने के बाद वो 2070 तक पूरे इंडिया को क्लीन करता है। याद हो जाएगा। अगर आपको मेरा ट्रिक अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे जितने भी मैं वीडियो इस तरह के रिलेटेड पोस्ट करूं, आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।